जय सिया राम दोस्तों, मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज है 21 जनवरी, दिन है संडे, तो ये टाइम है करीब 2 ढाई बजे का और हम कहीं जा रहे हैं। वैसे तो इस ठंड में निकलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब हमें कुछ लेना होता है, तो जाना ही पड़ता है। तो चलिए हम तैयार हो गए हैं। तो दोस्तों हमारी तैयारी हो गई है, बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है। कहाँ साल है? तो शॉल वॉल ले लेते हैं, बहुत सारे कपड़े पहने हैं। आजकल बाहर निकलना तो मुश्किल है, लेकिन कुछ ज़रूरी सामान था तो वो लाना है। ईसु कह रहा था लेकिन उसको नहीं ले जाएंगे, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। मतलब रिकॉर्ड तोड़ ठंडी, इतनी ज़्यादा ठंडी है। अब आज सुबह से कोई भी व्लॉग नहीं बन पाया है। ठंडी में समझ नहीं आता क्या दिखाएं, क्या वीडियो बनाएं। तो चलिए यहाँ हम आ गए हैं पार्लर में। आप लोग काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि आप आईब्रो नहीं सेट करा रही हैं, तो यहाँ पर हम आ गए हैं। आज आए थे थोड़ा सा सामान लेने, तो हमने कहा ये काम भी करवा लेते हैं। और ये चले गए हैं कुछ सामान लेने के लिए, तब तक हमारा यहाँ ये काम हो जाएगा। यीशु भी आया है साथ में। तो यहाँ पर हमको थ्रेडिंग करवानी थी, तो ये थोड़ा सामान लेने चले गए थे, हमको यहीं पर छोड़ गए थे। दोस्तों हम हमेशा नहीं करवा पाते हैं, कभी त्योहार पड़ गया, कभी कहीं या शादी बारात जाना है तभी करवा पाते हैं, क्योंकि हमारा गांव बहुत आउट क्षेत्र में है। इतनी जल्दी या हम कहीं मतलब ज़रूरत है तो आप ये पार्लर गाँव में नहीं है, आपको कहीं जाना ही पड़ेगा, ये है। तो एक कमेंट आया था मुझे याद आ रहा था जब मेरी थ्रेडिंग हो रही थी, तो मुझे वो कमेंट याद आ रहा आज तक कि काम हमेशा काम देखते हो, शकल भी देख लिया करो। भालू जैसी बनी हुई है शकल, थ्रेडिंग तो कम से कम करवा लो। तो मुझे वही कमेंट याद आ रहा था। लेकिन यहाँ गाँव में और फिर इतना सब हम नहीं कर पाते हैं। सबसे पहले काम ही होता है यहाँ पर दोस्तों, काम नहीं करोगे तो कुछ नहीं है। तो ये है, और आज हमने कहा चलो अच्छा थ्रेडिंग करवा ही लेते हैं, टाइम भी मिल गया है। और जब ज़्यादा दिन में करवाते हैं ना, तो तकलीफ भी ज़्यादा होती है। करवा चौथ से अब करवा रहे हैं, तो ये समझ लीजिए बहुत बड़ी-बड़ी हो गई थी और तकलीफ भी ज़्यादा होती है, तो वही बीच-बीच में रोकना पड़ रहा था। और ये पार्लर है सफीपुर में, पिंक ग्लो नाम है इनका पार्लर का। तो सफीपुर के काफ़ी सब्सक्राइबर हैं हमारे, तो अगर आप हैं यहाँ पर तो आना चाहें तो आ सकते हैं। बहुत ही अच्छा काम है इनका। राहतगंज बड़ी बाज़ार में है और हम तो यहीं पर आते हैं। टाइम नहीं मिल रहा था, करवा चौथ से अब आए हैं, लेकिन आते यहीं पर है जब भी टाइम मिले, और नहीं तो फिर नहीं आते हो। और एक बार ट्राई ज़रूर करिए, बहुत अच्छा काम है यहाँ का, आप लोगों को पसंद आएगा। तो जो सामान आपको ज़रूरत हो वो भी यहाँ पर उपलब्ध है। और ये है यहाँ की ओनर। हाय, खुशबू राजपूत, पिंगुलो बड़ी बाजार, सफीपुर उन्नाव। दीदी से पूछिए, काम अच्छा होता है? बहुत अच्छा काम है, थैंक यू। बहुत अच्छा काम है इनका। तो चलिए अब चलते हैं, हम उनको फ़ोन करना पड़ेगा। और वहाँ से आने के बाद तबीयत मेरी वैसे भी ठीक नहीं चल रही है। बहुत तेज़ से ठंडी लगी थी, तो कंबल, रज़ाई सब ओढ़ कर, नीचे रज़ाई है, ऊपर से कंबल है, सब ओढ़ कर लेट गए। तो आज है 22 जनवरी, देखिए कितनी ज़्यादा चिड़ियाँ आई हैं हमारे आंगन में, क्योंकि वो भी बहुत खुश हैं। हिंदुस्तान का कण-कण, पत्ता-पत्ता आज बहुत ही खुश है, खुशी से डोल रहा है, क्योंकि आज बड़ा ही पावन दिन है। 500 साल बाद ये दिन आया है। इस दिन के लिए हमारे साधु संतों ने कितनी ज़्यादा त्याग तपस्या की है, तब जाके ये दिन हमें देखने को मिला है। तो हमारा काम ये शुरू हुआ है। आज है 22 जनवरी और आज हमारे श्री रामचंद्र जी का प्राण प्रतिष्ठा होना है। वो आज पुनः अपने जन्म स्थान पर विराजमान होंगे, जिसका हम लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो उसकी तैयारियां पूरे हिंदुस्तान में चल रही हैं। पूरा हिंदुस्तान इतने समय भक्तिमय में डूबा हुआ है, सारे दुख तकलीफ भूल कर।
तो हम भी लगे हुए हैं अपनी कुटिया को सँवारने में, अपनी कुटिया को लीपने-पोतने में, क्योंकि कल हम कुछ नहीं कर पाए थे, कहा था ना कि तबीयत ठीक नहीं है। तो यहाँ पर फिर लेकिन आज तो अपने आप ही शरीर में एक अलग-सी एनर्जी आ गई है और अलग-सी जब बात भगवान की आती है, हमारे आराध्य की आती है, तो हमारे शरीर में अलग-सी एक ताकत आ जाती है, वही हुआ है। तो दौड़-दौड़ के हम भी अपने घर की लिपाई-पुताई शुरू कर दिया है। तो आंगन की लिपाई हमने कर दिया है, अब आ गए हैं हाल में, थोड़ा-थोड़ा दिखाया है क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो गया था। तो आज सारी तैयारियाँ हमने आज ही की थी। कुछ सामान ले आए थे कल बस, और कुछ भी नहीं किया था। तो आप लोग जानते हैं जब हम अपने घर की लिपाई करते हैं तो सारा दिन चाहिए, लेकिन ये काम हमने सिर्फ़ दोपहर तक निपटाया था और नहाया नहीं है क्योंकि रौनक को लगा दिया है खाना बनाने में, आज वो खाना बना लेंगी। इस समय क्या है, अगर आप 2-3 बार नहा लोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, वैसे भी मुझे तकलीफ़ हो रही है किसी चीज़ की, तो उससे मैं बहुत परेशान हूँ। तो चलिए न पूरे घर की लिपाई करके थोड़ा-थोड़ा दिखाया है, फिर नहा करके हमने दिए भिगो दिए थे, तो दिए धुल कर रख देंगे, तब तक हम करेंगे दूसरी तैयारी और इनका पानी सूख जाएगा। और दिए भी बड़ी मुश्किल से मिल पाए थे, कुम्हार के घर से आए हैं आज क्योंकि लेकिन मिल गए थे हमें, तो दिए धुल के रख दिए हैं, उसके बाद चूल्हा जलाते हैं और चूल्हा जलाने के बाद सबसे पहले प्रसाद बना लेते हैं। दोस्तों, हर इंसान अपने-अपने हिसाब से कोई भी त्योहार हो, कोई भी पूजा हो, अपने-अपने हिसाब से मनाता है क्योंकि हर इंसान बराबर नहीं होता है। हम भी अपनी छोटी-सी दुनिया में अपने हिसाब से ही मनाते हैं हर त्योहार, हर बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं कि हम हज़ारों रुपए, लाखों रुपए फूँक दें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पेड़े बना लेंगे अपने भगवान जी के प्रसाद के लिए। तो दूध थोड़ा ही जलाया है ताकि जल्दी जल जाए क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है, करीब 1.5 लीटर दूध ही था हमारा। तो जलाकर चीनी डाल दी है, रेसिपी आप लोगों से नहीं शेयर कर पाए हैं, लेकिन पेड़े बहुत अच्छे बने थे। जब कुछ भी हम प्रसाद के रूप में बनाते हैं तो बहुत अच्छा बनता है। ये देखिए कितने अच्छे पेड़े बने हैं और हम पिस्ता लगाते जा रहे थे और प्रसाद के जैसे हम पेड़े बना रहे थे, जैसे मंदिरों में मिलते हैं ना, तो बड़े-बड़े पेड़े बना रहे थे। तो ये भी आ गए थे नहा करके और बच्चे नहा रहे हैं, सब लोग धीरे-धीरे नहा रहे हैं। बहुत जल्दी-जल्दी काम निपटाया है तब जाके लिपाई हमारी खत्म हो पाई है, सबसे बड़ा काम हमारे घर में ये होता है। तो ये पेड़े हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। उसके बाद फिर से कढ़ाई धुलकर चढ़ा दिए और डाल दिया है घी, क्योंकि हम बनाएँगे सूजी का हलवा। पेड़े हमारे बन गए हैं और उसके बाद फिर तब खाना बनेगा हमारा। तो 250 ग्राम सूजी है हमारी और उससे ज़्यादा ही घी डाला है क्योंकि जब घर का घी होता है बिना नाप-तौल का होता है, बस बशर्ते अच्छा बनना चाहिए। तो अभी थोड़ा-थोड़ा बीच में भी डालते जाएँगे। जैसे-जैसे सूजी हमारी भुनती जाएगी तो घी छोड़ती जाएगी। तो सूजी का हलवा हमारा लगभग बन चुका है। बाद में फिर से हमने 1 चम्मच भर के घी डाला है, जमा हुआ है तो पता नहीं चलता, 1 चम्मच से ज़्यादा घी होगा। और उसके बाद ये देखिए सूजी का हलवा हमारा बनकर तैयार हो गया है। मेवा भी डाल दिया था हमने बाद में। तो अब इसको परोस कर रख देंगे और ऊपर से लगा देंगे काजू, पिस्ता। तो ये देखिए ये प्रसाद भी हमारा बनकर तैयार हो गया है। इसके बाद खाना बनाएँगे तो तेल डाल दिया है और आलू फ्राई कर देंगे। बनाने जा रहे थे आलू टमाटर की सब्जी, लेकिन बाद में पता चला टमाटर है नहीं। रौनक-कनक ने मुझे बताया नहीं था। कल जब हम चले गए थे तो बंदर मामा आए होंगे, वही ले गए होंगे और जब हम बनाने चले तो पता चला टमाटर हैं ही नहीं। और उसके बाद फिर शाम हो गई थी, दिया बाती का टाइम हो गया था, तो हमने कहा चलो बड़ा दीपक जला देते हैं, उसके बाद बच्चे फिर रख देंगे दिया और पूजा फिर अभी प्रसाद बन जाएगा पूरा, तब फिर बनाएँगे। तो यहाँ पर फूल से स्वास्तिक बना दिया है और यहाँ पर बड़ा-सा दीपक जला देंगे और उसके बाद फिर अभी पूजा होने में टाइम है, लेकिन दिया भी जलाना ज़रूरी है। तो ये देखिए जला दिया है दिया हमने और उसके बाद फिर हम खाना बनाने लगेंगे और बच्चे दिया रख देंगे जहाँ रखना होगा। तो यहाँ पर आलू हमारी फ्राई हो गई हैं तो इनको निकाल लेंगे और बस सूखी सब्जी बनाएँगे फिर।
तो यहाँ पर सब्जी भी हमारी बनकर तैयार हो गई है और रह गया है पूड़ी बनाना। वैसे तो हम कचौड़ियाँ बनाते हैं, लेकिन दोस्तों सुबह से आप लोग देख रहे हैं इतनी सारी तैयारियाँ करनी थी, तो फिर जितना हम बना पाए अकेले खाना उतना ही बना पाए हैं फिर। और बाहर लाइट नहीं लगी है, फिर हमने कहा रहने दो, थोड़ा सा खाना बनने को रह गया है तो लाइट रहने दो। और यहाँ पर बच्चों को लगा दिया है दिया रखने के लिए। रौनक के पापा भी लगे थे साथ में, कोई तेल डाल रहा था, कोई बाती डाल रहा था, कोई जला रहा था। इस तरीके से पूरे घर में दिया रखे जाएंगे। तो सबसे पहले मंदिर में रखने जा रहे हैं यीशु। तो देखिए बाहर अंधेरा है इसलिए कम ही दिख रहा है, लेकिन जैकेट अगर इन्हें पहने हो तो पता ही नहीं चलेगा क्योंकि जैकेट इसकी जल रही है। और बच्चों में एक अलग सा उल्लास था, आज बहुत ही खुशी थी उनके अंदर की आज दिवाली मनाई जाएगी फिर से। और पटाखे आए हैं, फुलझड़ियाँ आई हैं, सब कुछ आएँगे तो पहले दिया जला लेते हैं, पूरे घर में रख देंगे। उसके बाद फिर ये मनमानी करेंगे अपनी और हमारा उधर खाना बन रहा है तब तक। और हमारी खीर चढ़ी थी चूल्हे पर, खीर बना रहे थे क्योंकि सूखी सब्जी जब देखे कि बन रही है तो हमने कहा चलो खीर बना लेते हैं। और यहाँ पर ये देखिए ये दीवार भी हमारी सज गई है मिट्टी की। और पूरे गाँव में दिया जलाई गई थी, सब लोगों ने अपने-अपने हिसाब से दिवाली मनाई थी, खुशी मनाई थी, तो ये देख के बहुत अच्छा लगा था। और उसके बाद पूड़ियाँ बनानी रह गई थी, तो फिर यहाँ पर गैस पर बना रहे हैं क्योंकि बाहर लाइट नहीं थी, तो कहाँ तक कोई लाइट दिखाता, मोबाइल की टॉर्च से खीर वगैरह सब बना लिया था। उसके बाद यहाँ पर पूड़ियाँ निकाल लेते हैं प्रसाद के लिए, बाकी खाना बाद में बना लेंगे खाने के लिए क्योंकि टाइम हो गया है पूजा का। तो ये खीर बन गई है, खीर क्या है रबड़ी वाली खीर समझ लीजिए, दूध हमने डाल दिया था, कल का भी रखा था, तो जलते-जलते मावा बन गया था और चावल भी उसी में पक रहे थे, तो रबड़ी वाली खीर बन गई है। और ये हैं हमारे पेड़े। और ये है हलवा सूजी का, तो हलवा, खीर और सब्जी, पूड़ी। और कल जब हम लोग गए थे तो इन्होंने ले लिया था बेसन की बर्फी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, तो सोच रहे थे, हम भी सोच रहे थे हो सकता है कुछ प्रसाद हम ना बना पाएँ, तो ये ले लिया था। लेकिन कहते हैं ना ईश्वर की कृपा जब होती है तो सब हो जाता है। बना तो लिया है हमने भोग, लेकिन जब भगवान के नाम से आ गई थी तो हमने उसका बर्फी का भी भोग लगा दिया है। तो ये आ गए हैं पेड़े हमारे और ये लगने जा रहा है आसन। दोस्तों आवाज़ हमारी कुछ ठीक नहीं है, फँस रही है। यहाँ पर लगा दिया है आसन और अपने राम लल्ला को विराजमान करते हैं। अपने छोटे से खटोले में आसन लगा दिया है और उस पर विराजमान हो गए हैं हमारे श्री रामचंद्र जी। और अम्मा को भी उठा लिया है क्योंकि ठंड का मौसम है तो जल्दी ही लेट जाती हैं, तो फिर उनको थोड़ी देर के लिए बिठा लिया है क्योंकि फिर सब लोग इकट्ठा होते हैं तभी अच्छा लगता है। तो कलश भी रख दिया है और नीचे दोस्तों हरे कलर का कपड़ा हमने बिछा दिया है, ये हमारे ब्लाउज का था, कोरा कपड़ा रखा है, बाकी कोरा कपड़ा हमारे पास था नहीं। और हमारे रामचंद्र जी अपने खटोले पर विराजमान हो गए हैं और साथ में हमारे शिव जी भी अपने पूरे परिवार के साथ विराजमान हो गए हैं और बस शुरू हो गई है पूजा हमारी।
बड़े ही सौभाग्य की बात है जो कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है कि हमारे ज़िंदगी में ये दिन भी आया है और हम लोग इतने समय मौजूद हैं इस संसार में कि ये दिन हम लोग मना पा रहे हैं। धन्य हैं वो लोग जिन्होंने इस दिन के लिए इतनी बड़ी त्याग तपस्या की है, इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी है और जीत हमारी हुई है। और अम्मा हमारी बड़ी हैरत में थी, अब आरती शुरू हो गई है हमारे श्री रामचंद्र जी की। बड़े ही हैरत में थे कि आज हो क्या रहा है, क्योंकि उनको ना सुनने की दिक्कत आप लोग जानते हैं। तो उनकी समझ में नहीं आ रहा सुबह से हो क्या रहा है, लिपाई-पुताई हो रही है। जब दिए जलने लगे, क्योंकि उनको बताया तो जा रहा था लेकिन उनकी समझ में आ नहीं रहा था कि दिवाली कहाँ होती है इस समय, दिवाली तो कार्तिक के महीने में होती है। फिर यीशु ने बड़े कायदे से समझाया, तब अम्मा हमारी समझ पाई, तब शामिल हुई पूजा में। तो उनको भी पता चल गया है कि हमारे श्री रामचंद्र जी आ गए हैं वापस अयोध्या में अपने जन्म स्थान पर। तो चलिए यहाँ पर आरती गा रहे हैं हम लोग और आप लोग भी आ जाइए आरती करने। और भगवान से बस यही प्रार्थना करती हूँ आप सबके जीवन में हमेशा खुशियाँ रहें और आपकी मनोकामना पूरी करें। आप सभी का दामन खुशियों से भरा रहे और जो करना चाहे जीवन में वो आपको करें। मेरे बच्चे जो देखते हैं हमारा वीडियो वो अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें। और इधर हम चले गए मंदिर में आरती करने के लिए, क्योंकि सारे भगवान जी आ नहीं रहे थे चौक पर। ये आप लोग भी खा लीजिए प्रसाद अपने हमारे राम लल्ला का। बहुत ही पावन, बहुत ही शुभ दिन है जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। और आप लोगों से बात करने का टाइम आज बिल्कुल भी नहीं मिला है। दौड़ भाग सारे काम आज ही किए हैं, इसलिए आप लोगों से बात नहीं कर पाए हैं। तो चलिए प्रसाद ले लीजिए, उसके बाद खाना खाइए सब लोग। पूड़ियाँ निकालनी बाकी हैं, तो बस पूड़ियाँ निकालते हैं। और सबको प्रसाद देने के बाद बच्चे तो जिद कर रहे थे मम्मी छत पर चलो वापस आके खाना बनाना, लेकिन अम्मा के लिए पूड़ियाँ निकाल देते हैं और बच्चों से कहा है तुम लोग जाओ जाके मौज करो छत पर। तो ये देखिए सिर्फ एक ही चीज नजर आ रही है, जैकेट यीशु की, और वहाँ लाइट की तो कोई व्यवस्था है नहीं छत पर। तो फुलझड़िया पटाखे छोड़ रहे हैं बच्चे और हम नजर नहीं आ रहे हैं क्योंकि हम नीचे पूड़ियाँ निकाल रहे हैं अम्मा के लिए। तो अम्मा के लिए पूड़ियाँ निकाल दी है, बाकी ये शोर मचा रहे थे मम्मी आओ जल्दी आओ, क्योंकि उन लोगों को मजा नहीं आ रहा था मम्मी के बिना। तो फिर हम आटा वैसे ही रख के छोड़ के चले आए थे। और यहाँ पर हमसे कह रहा है मम्मी वो बाण जो आता है ना वो जलाओ। तो मुझे पता नहीं था नीचे से लगाया जाता है कि ऊपर से लगाया जाता है। फिर यीशु बता रहा था मुझसे मम्मी ऐसे जलाओ, तुमको ये बाण भी नहीं जलाना आता है। और थोड़ी देर रुके थे छत पर दोस्तों, इतनी ज्यादा ठंड लग रही थी। फिर हम लोग नीचे आ गए थे और टाइम भी काफी हो गया था। तो हमने कहा चलो खाना खा लो सब लोग। तो यहाँ पर ये प्रसाद की थाली भी आ गई है और यहाँ पूड़ियाँ निकलने लगी हैं और आप लोग भी आ जाइए गरमा-गरम पूड़ियाँ खाने के लिए। तो आइए दोस्तों आप लोग भी खाना खा लीजिए और हम भी खाने जा रहे हैं क्योंकि हमारी कमर काम नहीं कर रही है। अब खाने के बाद और ताज्जुब की बात ये है कि जब दीपावली हमने मनाई थी कार्तिक वाली, तो उसमें भी हमारी कमर दर्द कर रही थी और 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा दिक्कत मुझे कमर दर्द की है। शाम सुबह, दिन में तो नहीं दर्द करती लेकिन शाम सुबह बहुत दर्द करती है, इससे मैं बहुत परेशान हूँ। और हम खाने लगे थे खाना, ये देखिए पूरियाँ बना रहे हैं, कह रहे हैं चलो कम पड़ जा रही हैं तो हम बना देते हैं। पहली बार पूरियाँ बना रहे हैं और हम लोग खा रहे हैं खाना, क्योंकि ये पहले खा चुके थे। ये यीशु और बच्चे खा रहे थे और हम निकाल रहे थे पूरियाँ, बाद में हम भी खाने लगे थे। तो 1-2 कम पड़ गई थी क्योंकि यीशु हमारे साथ खा रहा था। तो देखिए कितने अच्छे से पूरियाँ बना रहे हैं, कभी बनाते नहीं हैं लेकिन फिर भी फूल रही हैं जिस हिसाब से पहली बार बना रहे हैं पूरियाँ। तो आप लोगों ने कैसे मनाया इस शुभ दिन को बताइएगा ज़रूर कमेंट में, और कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना दोस्तों।
क्योंकि जितना हमसे हो पाता है उतनी ही पूजा पाठ हम करते हैं। हम आप लोगों से हमेशा बताते हैं, बस मन में श्रद्धा भाव होना चाहिए। तो साड़ी हमने बदल लिया था, उसके बाद हमारा भी खाना हो गया है, इशू खा रहे हैं अभी, और उसके बाद सीधा बिस्तर ले लिया है। काम सारा पड़ा हुआ है लेकिन सुबह करेंगे, अब हिम्मत नहीं पड़ रही थी कुछ काम करने की, तो जो होगा सुबह देखा जाएगा। और यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और प्रभु राम की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। तो प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।